हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डहरिया ट्यूटोरियल पे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे लॉगरिथम फंक्शन को और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, और इसकी ग्राफ को देखेंगे। ओके, तो लॉग फंक्शन, लॉग एक्स बेस मैं ए ले लेता हूँ इक्वल टू बी। तो ये जो एक्स है इसको अपन बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। ओके ओके स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये जो ए है ये हो गया हमारा बेस। ओके, और ये जो बी है इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। जो लॉग एक्स बेस ए की वैल्यू है बी। ओके, तो जब इसको खोलेंगे मतलब ओपन करेंगे लॉग को, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट इक्वल टू बेस की पावर, बेस क्या है हमारी ए, बेस की पावर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है बी। ओके, तो x इक्वल टू ए टू डी पावर बी। ओके, तो आप याद कैसे करेंगे, आर्ग्यूमेंट इक्वल टू बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड। ओके ओके, और इसके बारे में बता देता हूँ लॉग के बारे में। जो आर्ग्यूमेंट होगा हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा और साथ ही साथ नॉट इक्वल टू 1, मतलब ए 1 नहीं हो सकता है। ओके, आगे मैं रीजन बताऊंगा इसके। ओके ओके, तो आइए इसके ग्राफ को देखते हैं। तो केस फर्स्ट है हमारा, जब ए की वैल्यू जो बेस है, जैसे मैं लेता हूँ लॉग एक्स बेस ए। ओके, तो जब ए जो है 0 से 1 के बीच में रहेगा, मतलब कोई फ्रैक्शनल नंबर रहेगा। ओके, जैसे 1/2, 1/3, जो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। ओके बच्चों, तो इसका जो ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग बनेगा। ओके, डिक्रीजिंग मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं आप, ऐसे बनेगा। और ये जो x से इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा ये हो जाएगा 1,0। ओके, तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, जब a 0 से 1 के बीच में रहे। ओके, आइए सेकंड केस को देखते हैं हम। केस सेकंड, जब बेस हमारा 1 से बड़ा हो। अब 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके, लॉग एक्स बेस ए। ओके, तो इसका ग्राफ इंक्रीज बनेगा, इंक्रीजिंग टाइप बनेगा, जैसे ये बढ़ता जा रहा है ऊपर की ओर ना, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा एक्स एक्सिस से वो होगा 1,0। ओके, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आप ग्राफ अच्छे से याद करें। ओके बच्चों, एक बार आप इसको भी देख लीजिए, जब बेस 0 से 1 के बीच में हो तो ग्राफ डिक्रीजिंग, और 1 से जब बड़ा हो तब ग्राफ इंक्रीजिंग। ओके, तो आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। ओके, तो जो डोमेन है इसका, देखिए एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, 0 से पूरा ये कवर आगे चलता चला जाएगा ग्राफ, तो ऐसे पूरा एक्स एक्सिस को कवर करेगा। तो एक्स एक्सिस को 0 से इन्फिनिटी तक कवर कर रहा है, और वाई एक्सिस को -∞ से +∞ तक। ओके, मतलब वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है और एक्स एक्सिस को केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा एक्स को कितना कवर कर रहा है वो डोमेन हो जाएगा, और जो रेंज है वाई को कितना कवर कर रहा है। ओके, और आप देख सकते हैं जो लॉग होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, और कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन भी हम कर सकते हैं। और आप एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में जैसे लॉग, केवल लॉग बस दे दिया जाए एक्स,
तो अगर आपको बेस में कुछ ना दिया जाए तो आप बेस को ई मानेंगे। ओके, ई की वैल्यू होती है 2.71। ओके, तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है डोमेन। ओके, डोमेन 0 से इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन पे और वाई एक्सिस को पूरा, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके, लॉग जो फंक्शन होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो लॉग फंक्शन होता है वो इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ओके, एक्सपोनेंशियल मतलब 2 की पावर x, 3 की पावर x, ओके, हाफ की पावर x। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग a बेस a इक्वल टू 1 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी a नॉट इक्वल टू 1। ओके, बेस कभी 1 नहीं होगा। ओके, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ln a इक्वल टू ln जब भी दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि बेस में आपको e लिखना है। हालांकि हम लॉग डिटेल में अभी पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक के अंदर। ओके, तो ln a मतलब log a और जो बेस रहेगा बेस e हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। लॉग की खूब ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है सिक्स्थ है। ओके, लॉग ए बी, बेस कितना है e, और जितनी भी प्रॉपर्टी हम सभी में बेस e लेके चलेंगे। ओके, कभी कभार दिक्कत होगा तो बेस चेंज करेंगे प्रॉपर्टी समझाने के हिसाब से। ओके, तो लॉग ए बी बेस ई है, तो जब प्रोडक्ट में हो मल्टीप्लाई पे तो लॉग ए प्लस लॉग बी, और ये तो आप पिछले प्रीवियस ईयर में आप पढ़ ही चुके होंगे जूनियर क्लास में। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। और ए और बी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और बेस कभी 1 नहीं रहेगा। बेस तो यहाँ 1 है ही नहीं क्योंकि ई की वैल्यू 2.71 होती है। ओके, और जब डिवाइड में हो a log a डिवाइड बाई b तो आपका log a माइनस log b माइनस हो जाएगा। ओके, जब मल्टीप्लाई पे हो तो प्लस में और जब डिवाइड में हो तो माइनस में। ओके, और a और b पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है log a टू दी पावर m, बेस e ही रहेगा तो जो m है ये आगे आ जाएगा। ओके, m तो ये क्या हो जाएगा m log a। ओके, और a पॉजिटिव होगा और m एनी रियल नंबर कोई भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है log a बेस कितना है b टू दी पावर m, यहाँ क्या था a टू दी पावर m, और जब बेस में पावर हो तो वो आगे आता है लेकिन 1/, के साथ में आता है। जैसे कि b की पावर m तो ये हो जाएगा 1/m log a बेस b। ओके, ए बी पॉजिटिव होंगे, बी नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि बेस कभी 1 नहीं लेना है। ओके, और m जो है रियल होगा, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर को ले सकते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। log a बेस b इक्वल टू 1 बेस थ्योरम, मतलब जो बेस है वो आर्ग्यूमेंट की जगह चला जाएगा और जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस की जगह चला जाएगा। log a बेस b इक्वल टू 1 log b बेस a। ओके, बेस चेंज हो गया। ओके, ए बी पॉजिटिव रहेंगे और ए बी मतलब ए बी पॉजिटिव रहेंगे मतलब ए बी 0 से बड़े होंगे और ए बी दोनों 1 नहीं होंगे क्योंकि इस सिचुएशन में बी भी आपका बेस बन रहा है और ए भी आपका बेस बन रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जैसे 2 लॉग बनाना हो आपको, कभी कभार क्वेश्चन में दिक्कत पड़ जाए तो अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम लॉग को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, जितने में आप कभी फंसेंगे नहीं और कभी कोई भी क्वेश्चन के बीच में लॉग अगर आ जाएगा तो आप आराम से प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है log a
बेस बी इक्वल टू लॉग ए बटे लॉग बी, और बेस अपने मन का कोई भी ले सकते हैं। ओके, बेस आप अपने मन का कोई भी ले सकते हैं। एम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस होगा हमेशा पॉजिटिव लेना है, और नॉट इक्वल टू 1। ओके, वेयर ए बी 0 और नॉट इक्वल टू 1। ओके, ए बी पॉजिटिव भी होंगे और ए बी 1 नहीं हो सकते हैं, और एम जो होगा 1 नहीं हो सकता और पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा ए की पावर लॉग बी बेस ए। तो यहाँ देखिए ए की पावर लॉग का जो बेस है आपका ए है, दोनों इक्वल है, तो ये कट जाएंगे, केवल आपका बी बचेगा। ओके, तो इसको आप याद रखें। ए बी इस सिचुएशन को होने के लिए जो आपका क्या कहते हैं, ए और बी का जो कंडीशन रहेगा वो रहेगा ए और बी पॉजिटिव और ए नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ए बेस है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। देखिए ए की पावर लॉग बी बेस कितनी है सी। ओके, इक्वल टू बी की पावर लॉग ए बेस सी, बेस सेम रहेगा। ओके, इन दोनों में चेंजेस किए जा सकते हैं ए और बी में, मतलब आर्ग्यूमेंट और जो एक्सपोनेंट बन रहा है मतलब ए, इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ओके, बाकी बेस आपका सेम रहेगा। ए बी सी तीनों पॉजिटिव होने चाहिए और सी नॉट इक्वल टू 1। रीजन तो आपको पता ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, डोमेन में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जो 14 प्रॉपर्टीज है। ओके, लॉग एक्स बेस एम, यहाँ बेस सेम है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। लॉग एक्स ग्रेटर देन लॉग वाई, तो x बड़ा होगा y से, कब? जब m 1 से बड़ा होगा। ओके, और जब m 0 से 1 के बीच में होगा तो y बड़ा हो जाएगा x से। ये आप याद रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लॉग a बेस m इक्वल टू बी। इसको तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, आर्ग्यूमेंट इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। ओके, वेयर ए एम पॉजिटिव, एम नॉट इक्वल टू 1 और बी एनी रियल नंबर। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ओके, लॉग ए बेस एम ग्रेटर देन बी। ओके, लॉग ए बेस एम ग्रेटर देन बी, तो ए बड़ा हो जाएगा m टू दी पावर b से। इसको पहले आप इक्वल टू की तरह सोचिए, तो ये आर्ग्यूमेंट इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, तो ये a बड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट बड़ा होगा बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड से, कब? जब m जो बेस है 1 से बड़ा होगा तब, और ये छोटा हो जाए, a छोटा हो जाएगा m टू दी पावर b से, कब? जब m जो है 0 से 1 के बीच में बिलोंग करे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है 17, लॉग a बेस m लेस देन b, तो जब m जो है 1 से बड़ा होगा तो यही सेम सिचुएशन होगी, a लेस देन m टू द पावर b, और जब 0 से 1 के बीच में m होगा तो a बड़ा हो जाएगा m टू द पावर b से। ओके, और एक प्रॉपर्टीज है जो कैरेक्टरीज और मंटीसा निकालते समय काम आएगा। हालांकि यहाँ मैं केवल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आप लोगों को, और बाकी जो आपको डिटेल में मैं लॉग पढ़ाऊँगा, मेरे जो बेसिक मैथमेटिक का जो सीरीज चलता आ रहा है उसमें ये मेरा सेकेंड लेक्चर बनेगा। ओके, तो लॉग बी बेस ए इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर।
ऑफ लॉग बी बेस ए प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉग बी बेस ए। और आप इसको किसी भी नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ 3.4, ओके। तो 3.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 3.4, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी प्लस 0.4, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 3.14 जो इक्वल है 3.14 के, ओके। लेकिन आप इसको याद रखें क्योंकि जो कैरेक्टरीज और मंटीसा जो होगा इसी के ऊपर डिपेंड होगा, ओके। नेक्स्ट और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी जो प्रॉपर्टीज है वो है 19, ओके। लॉग एन बेस ए पॉजिटिव होगा कब, जब हमारा ए 0 और 1 के बीच में हो और एन भी हमारा 0 और 1 के बीच में हो, या फिर ए 1 से बड़ा हो और एन भी 1 से बड़ा हो। जैसे मैं बोलूँ, आपको ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा होगा, ओके। तो आइए इसको अपने देसी तरीके से समझते हैं, ओके। जैसे लॉग 0.5 बेस 0.3, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों 1 से 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट भी और बेस भी, तो ये पॉजिटिव होगा। या इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग दोनों 1 से बड़े हों, 2 बेस 5 पॉजिटिव होगा। भले इसका जो भी आंसर है डेसिमल में, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। या दोनों को आर्ग्यूमेंट या बेस दोनों को 1 से बड़ा होना पड़ेगा, या दोनों को 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ओके। इसी तरह इसी पे पूरा डिपेंडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, आइए देखते हैं उसको। लॉग एन बेस ए लेस देन 0, ये कब होगा, जब एक चीज़ हमारा 0 से 1 के बीच में हो और एक चीज़ 1 से बड़ा हो। समझ सकते हैं आप। ये log 3 और बेस मैं ले लेता हूँ जैसे 0.2, तो ये नेगेटिव आंसर आएगा, ओके। या मैं बोलूँ log 0.7 और बेस मैं ले लेता हूँ कोई इंटीजर 5, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, ओके। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आपने ग्राफ देखा भी है, ओके। या ऐसे बनता है, ओके। तो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ क्योंकि कहीं भी टूटेगा नहीं, ओके। और ग्राफ डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। लॉग का डिफरेंशिएशन अगर हम करें x के रिस्पेक्ट में dx, तो ये हो जाएगा 1/x, ओके।